योगी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आप और मोदी जी चाहे सैकड़ों डुबकियां लगा लें, आपके पाप धुलने वाले नहीं हैं। किन पापों की बात कर रहे हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन जी काफी बुजुर्ग नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। देर सवेर उनको भी डुबकी लगाने के लिए आना है। आप देखना, जरूर आएंगे, लेकिन अपनी खींच को मिटाने के लिए कुछ तो बोलेंगे। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहते हैं कि देखिए, व्यक्ति को जब उम्र बढ़ती है तो सच के वो ज्यादा नजदीक होता है। उनको इस सच को भी उजागर करना चाहिए कि उनके परिवार के साथ देश की आजादी के तत्काल बाद हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने क्या व्यवहार किया था, और हैदराबाद का निजाम कौन था और उसके रजाकार कौन थे। इस सच्चाई को जिस दिन वे स्वीकार करके जनता जनार्दन के सामने बोलेंगे, खड़गे जी उस दिन संभल की सच्चाई को भी स्वीकार कर लेंगे। जब वह अपने परिवार के साथ हुई घटना को भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के नाते डायलूट करना चाहते हैं, तो उनसे संभल की सच्चाई या प्रयागराज की तथ्यों के बारे में उनसे मैं चर्चा करूं तो मुझे लगता है कि मैं अन्याय करूंगा अपने साथ। आपको नहीं लगता योगी जी कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कहते हैं कि मेरा डीएनए चेक कराओ तो मैं भारतीय मूल कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा? देश के बड़े इस्लामिक देश के राष्ट्रपति हैं, उनको ये कहने में कभी भी संकोच नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों को इतना संकोच क्यों तो होता है? लड़ाई तो इसी बात को लेकर के है। तो मैं यही कहता हूं कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, सबसे बड़ा। और जो माननीय राष्ट्रपति इंडोनेशिया हमारे रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट हैं, उनका नाम विशुद्ध संस्कृत निष्ठ नाम है, उपासना विधि इस्लाम है। यह है महानता, यह है महानता कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश राम को अपना पूर्वज मानता है। गरुड़ उनकी नेशनल एयरलाइंस है। गणपति उनकी करेंसी का पार्ट है। रामलीला उनका नेशनल फेस्टिवल है। क्या भारत के अंदर रह करके भारत की धरती का उपभोग करने वाले, भारत के अंदर हर प्रकार से अपना जीवन यापन करके आगे बढ़ने वाले लोग, एक बड़ी आबादी जो वोट बैंक, दुर्भाग्य से वोट बैंक बन करके रह गई है, क्या वह कभी स्वीकार कर पाएगी कि उसके पूर्वज भी राम थे? और मैं यही मुस्लिम नेताओं से कह रहा हूं कि कुछ तो उनको सीखना चाहिए, अब कुछ तो सीखना चाहिए। एक इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति जी इस बात को कहते हैं कि मेरा डीएनए भारतीय डीएनए है। भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति पर, भारत के महापुरुषों पर, भारत के आराध्य देवों पर उनकी इतनी अटूट निष्ठा और श्रद्धा का भाव है। लेकिन भारत के अंदर रह करके अपना जीवन यापन करने वाले लोग, कौन वे लोग हैं? जिस दिन ये सारा भेद समाप्त हो जाएगा, उस दिन तो सारी लड़ाई समाप्त हो जाएगी फिर। और हमारी लड़ाई इसी बात को लेकर के है कि भाई तुम भारत के अंदर रहोगे और भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं दोगे, भारत के पर्व और त्योहारों को सम्मान नहीं दोगे, भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों को सम्मान नहीं दोगे, ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी।
बिल्कुल सही कहा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वक्फ बिल में कोई भी संशोधन होगा तो जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय देश में सबने विरोध किया था, उसी तरह के विरोध दोबारा होंगे और ये सिर्फ विधेयक वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। देखिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसमें ये संशोधन समय की आवश्यकता है। वक्फ के नाम पर लूट खसोट को कंट्रोल करने का एक माध्यम है और मुझे प्रसन्नता है कि जेपीसी ने इस मुद्दे पर अपनी पूरी एक उसको पास करते हुए पार्लियामेंट को वापस किया है और हम लोग विश्वास करते हैं कि अगले सेशन में कुछ न कुछ अच्छा होगा। ओवैसी ये धमकी न दें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो चुका है। उन पीड़ितों को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, इन देशों से भारत में शरणार्थी का जीवन यापन कर रहे थे, उन लोगों को यहां की नागरिकता प्राप्त होनी शुरू हो गई है। पहली बार इस प्रकार का क्रांतिकारी कदम उठाया गया, परिणाम सबके सामने है। लेकिन मुझे लगता है कि वक्फ संशोधन से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे वे जमीनें सुरक्षित भी होंगी, प्रॉपर्टी सुरक्षित भी होंगी और उसका किसी व्यक्ति के द्वारा दुरुपयोग करने से उस पर नियंत्रण भी होगा। लेकिन मुस्लिम नेता तो कहते हैं कि आप उनके मदरसों पर, कब्रिस्तान पर, आपका जो संभल का थाना है वो भी वक्फ की जमीन पे है, ये सब कुछ आप वापस लेना शुरू कर दें। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए, वक्फ की कोई लैंड नहीं होती है, ये राजस्व की लैंड होती है और जो भी थाना तो सबके लिए बना हुआ है। वहां के तमाम जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन लोगों ने बाद में समर्थन भी किया, नहीं साहब थाना बनना चाहिए। वो तो सुरक्षा के लिए थाना बनाया गया, थाना किसी व्यक्ति का थोड़ा है, तो पुलिस का है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार जो लैंड राजस्व विभाग की है या नगर पंचायत की या ग्राम पंचायत की है, उस पर सरकार को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये वक्फ के नाम पर ये माफियागिरी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं मठाधीश माफिया हैं। देखिए, भारत की धार्मिक परंपरा अगर किसी को माफिया नजर आती है, भारत की धार्मिक परंपरा अगर किसी को माफिया नजर आती है तो वह भी स्वीकार है, लेकिन माफियागिरी चलने नहीं देंगे। महाकुंभ में ये भी देखा गया कि जो आस्था का केंद्र बना है महाकुंभ, वो कहीं सिर्फ उत्तर से नहीं है या नॉर्थ इंडिया से नहीं है, दक्षिण से बहुत हर राज्य से लोग आ रहे हैं। तो उस बात का क्या होगा जो लोग कहते हैं कि